रोज एक कहानी। किस्से अकबर बीरबल के। बच्चे की जिद। बीरबल समय की कद्र जानते थे। वे प्रतिदिन दरबार में ठीक समय पर उपस्थित हो जाते थे। एक दिन बादशाह के दरबार में पहुंचने पर भी जब बीरबल उपस्थित न हुए तो महाराज ने सेवक को बीरबल के घर भेजा। सेवक ने बीरबल को महाराज का संदेश सुनाया तो बीरबल ने कहा, तुम चलो, मैं आता हूँ। सेवक को वापस आए जब आधा घंटा बीत गया और बीरबल नहीं आए तो बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु उसी क्षण उन्होंने विचार किया कि हो सकता है किसी जरूरी काम से वे रुके हों। बादशाह को जब बीरबल की प्रतीक्षा असहनीय हो उठी तब उन्होंने दूसरे सेवक को भेजा। इस सेवक को भी बीरबल ने यह कहकर भेज दिया कि चलो, अभी आते हैं। सेवक ने आकर के कहा, आलम पना कि वे कह रहे हैं तुम चलो, मैं आता हूँ। बादशाह को सुनकर ढांढस बंधा। 1 घंटा फिर बीत गया किंतु बीरबल का कहीं पता नहीं था। अब बादशाह झुंझला उठे। बीरबल का अहित करने वालों को अवसर मिल गया। उन्होंने बीरबल की निंदा करके बादशाह के क्रोध को भड़का दिया। इस बार उन्होंने 2 हथियारबंद सिपाही भेजे और आदेश दिया कि बीरबल को पकड़ करके लाओ। बादशाह का आदेश मानकर सिपाही वहां गए, लेकिन उन्हें पकड़कर लेकर चलना हंसी खेल की बात नहीं थी। जब सिपाही भय से कांप रहे थे, डरते डरते एक सिपाही ने बादशाह का संदेश सुनाया। ये सुनते ही बीरबल समझ गए कि अब देर करना उचित नहीं है। वे शीघ्र कपड़े आदि बदलकर उन्हीं सिपाहियों के साथ सभा भवन की ओर चल दिए। दरबार में पहुंचकर बादशाह को अदब से सलाम करने के बाद बीरबल अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से हुक्म अदबी का कारण पूछा। बीरबल बोले, जहाँपनाह, मेरा छोटा लड़का रो रहा था और मैं उसे बहलाकर चुप कराना चाहता था, लेकिन वो अभी तक शांत नहीं हो सका। ये सुनकर बादशाह बोले, ये तुम्हारी कोरी बनावटी बात है। लड़के को बहलाने के बहाने तुम मुझे बहलाना चाहते हो। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए तुम्हारा लड़का रो रहा था? वो जो चाहता था उसे दे देते तो लड़का नहीं रोता। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और ये अच्छा नहीं हुआ। यदि तुम सचमुच लड़के का रोना प्रमाणित नहीं करोगे तो निश्चित ही तुम्हें सजा दी जाएगी। बीरबल बोले, जहाँपनाह, मैंने लड़के को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया किंतु असफल रहा। बादशाह के पूछने पर बीरबल ने आगे बताया, जहाँपनाह सुनिए, मैं शुरू से अंत तक सब बताता हूँ। लड़का जिद करके रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लेगा, क्यों रो रहा है? पहले तो उसने मेरी बातों को अनसुना कर दिया। जब मैं लगातार पूछता रहा तो वो बोला, गन्ना लूंगा। मैं उसे लेकर बाजार गया जहाँ गन्ना बिक रहा था। मैंने गन्नों की तरफ इशारा किया कि जो चाहे ले ले, किंतु उसे संतोष नहीं हुआ और उसने मुझे अच्छे गन्ने निकालने को कहा। मैंने वैसे ही किया किंतु उसे तो रोने की धुन सवार थी। वो फिर रोने लगा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि छिलवा कर गंडेरियां बनवा कर खाना चाहता है। मैंने फिर वैसे ही किया। गंडेरियां चूसते चूसते जब उसका पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर चुप रहने के पश्चात उसने फिर रोना शुरू कर दिया। तब पूछने पर पता चला कि वो चूसी हुई गंडेरियों के छिलकों को जोड़कर पहले जैसे ही गन्ना पाना चाहता है। मैंने बहुत समझाया बुझाया पर सब बेकार था। लाचार होकर मैंने मजबूरी प्रकट की। तब वो बोला कि जब तक इन्हें समूचा गन्ना नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब आप भला बताइए कि मैं उसे कैसे बहला पाता। ये घटना सुनकर बादशाह बड़े हैरान हुए। वो बोले, सच है, बच्चे को खुश कर पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। बीरबल के सच कहने से बादशाह का क्रोध शांत हो गया। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।